ओलावृष्टि हुई थी तो अब जो किसानों की बची खुची सरसों है, गेहूँ की फसल है, वो मंडी में ले जाते हैं तो उसको नमी के नाम पर रिजेक्ट किया जा रहा था। ये तो भी आरोप लगा रहा है कि सरकार खरीद से बच रही है। ऐसा है, सरकार ने खरीद शुरू कर रखी है, सरसों की भी कर रखी है, गेहूं की भी कर रखी है। और जो पैमाना है वो कोई इस बार नया नहीं है, हमेशा से ही होता है कि सूखी सरसों 8% की मॉइस्चर सरसों में हो, 12% गेहूं में हो, उसी हिसाब से खरीद कर रहे हैं। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अपने माल को सूखा करके लाएं, नहीं तो एक दिन यहाँ पर मंडी में फैला के न सुखाएं, क्योंकि गीला लेगा तो फिर उनको समस्या आएगी विभाग को। सर, बात करें मुआवजे की आप भी ऐलान कर चुके, सीएम साहब भी ऐलान कर चुके, लेकिन जो पोर्टल पर डालना होता है वो बड़ी जटिल प्रक्रिया है। झज्जर में कल एक किसान ने तो अपनी फसल पर ट्रैक्टर भी चला दिया कि ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा है कि ये लोग जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वो करें। जितना प्रोएक्टिव होकर के हरियाणा सरकार ने काम किया है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि मई तक सारा हम गिरदावरी करा के पैसा दे देंगे, और 2015 में भी बहुत जल्दी इसी तरह की बारिश आई थी। मुख्यमंत्री ने तुरंत 1500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डलवाया था। इसी तरह से इस बार भी डलवाएंगे। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है, किसानों के कंधे पर रख के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। हमें भी कष्ट है कि किसान की फसल खराब हुई है, लेकिन हरियाणा सरकार जो भी मदद किसान की हो सकती है वो करेगी। मैं भी 7-8 जिलों के अंदर गया हूँ, मुख्यमंत्री जी भी किसान के खेत में गए हैं। सब अधिकारियों की सख्ती से आदेश दे रखे हैं, गिरदावरी का काम चला हुआ है, मुआवजा उनको टाइम पे मिलेगा। सर, एक बात उठती है कि जब कोई भी किसान गेहूँ की या धान की पराली जलाता है उस टाइम सैटेलाइट से जांच की जाती है, तो क्यों न मुआवजे को भी ऐसे ही देखा जाए? इतनी जटिल हमने ड्रोन से, सैटेलाइट से, अलग अलग एक गांव के वो रख के सारे जितने तरीके हैं वो हम कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी देख रहे हैं कि एक आदमी ने 5 एकड़ में खेती की, फसल कितनी लेके आया, सब चीज़ का डाटा हमारे पास, सारा कंप्यूटर से मैपिंग हो जाएगी। किसान की हम पूरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन किसान के नाम पर कोई धोखाधड़ी करना चाहता है उसको पकड़ना हमारा काम। ओलावृष्टि हुई थी तो अब जो किसानों की बची खुची सरसों है, गेहूँ की फसल है, वो मंडी में ले जाते हैं तो उसको नमी के नाम पर रिजेक्ट किया जा रहा था। ये तो भी आरोप लगा रहा है कि सरकार खरीद से बच रही है। ऐसा है, सरकार ने खरीद शुरू कर रखी है, सरसों की भी कर रखी है, गेहूं की भी कर रखी है। और जो पैमाना है वो कोई इस बार नया नहीं है, हमेशा से ही होता है कि सूखी सरसों 8% की मॉइस्चर सरसों में हो, 12% गेहूं में हो, उसी हिसाब से खरीद कर रहे हैं। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अपने माल को सूखा करके लाएं, नहीं तो एक दिन यहाँ पर मंडी में फैला के न सुखाएं, क्योंकि गीला लेगा तो फिर उनको समस्या आएगी विभाग को। सर, बात करें मुआवजे की आप भी ऐलान कर चुके, सीएम साहब भी ऐलान कर चुके, लेकिन जो पोर्टल पर डालना होता है वो बड़ी जटिल प्रक्रिया है। झज्जर में कल एक किसान ने तो अपनी फसल पर ट्रैक्टर भी चला दिया कि ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा है कि ये लोग जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वो करें। जितना प्रोएक्टिव होकर के हरियाणा सरकार ने काम किया है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि मई तक सारा हम गिरदावरी करा के पैसा दे देंगे, और 2015 में भी बहुत जल्दी इसी तरह की बारिश आई थी। मुख्यमंत्री ने तुरंत 1500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डलवाया था। इसी तरह से इस बार भी डलवाएंगे। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है, किसानों के कंधे पर रख के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। हमें भी कष्ट है कि किसान की फसल खराब हुई है, लेकिन हरियाणा सरकार जो भी मदद किसान की हो सकती है वो करेगी। मैं भी 7-8 जिलों के अंदर गया हूँ, मुख्यमंत्री जी भी किसान के खेत में गए हैं। सब अधिकारियों की सख्ती से आदेश दे रखे हैं, गिरदावरी का काम चला हुआ है, मुआवजा उनको टाइम पे मिलेगा। सर, एक बात उठती है कि जब कोई भी किसान गेहूँ की या धान की पराली जलाता है उस टाइम सैटेलाइट से जांच की जाती है, तो क्यों न मुआवजे को भी ऐसे ही देखा जाए? इतनी जटिल हमने ड्रोन से, सैटेलाइट से, अलग अलग एक गांव के वो रख के सारे जितने तरीके हैं वो हम कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी देख रहे हैं कि एक आदमी ने 5 एकड़ में खेती की, फसल कितनी लेके आया, सब चीज़ का डाटा हमारे पास, सारा कंप्यूटर से मैपिंग हो जाएगी। किसान की हम पूरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन किसान के नाम पर कोई धोखाधड़ी करना चाहता है उसको पकड़ना हमारा काम।